भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथ बूच विल्मोर के साथ बोइंग स्टार लाइनर गुरुवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ गया। 59 साल की सुनीता एक नए चालक दल वाले अंतरिक्ष यान का संचालन और परीक्षण करने वाली पहली महिला बन गई। हमारे आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। आइए आपको बताते हैं उनके सफर के बारे में और कैसे वह ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। विलियम्स और विल्मोर का स्वागत घंटी बजाकर किया गया, जो आईएसएस पर एक पुरानी परंपरा है। स्पेस स्टेशन की बाकी सदस्यों को एक परिवार बताते हुए उन्होंने इतने शानदार स्वागत के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। विलियम्स और विल्मोर स्टारलाइनर में उड़ने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्चिंग से लगभग 26 घंटे बाद उन्होंने बोइंग स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक आईएसएस तक पहुंचा दिया। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने स्टारलाइनर के स्पेस स्टेशन से जुड़ने से पहले निगरानी की। मामूली हीलियम रिसाव जैसे तकनीकी गड़बड़ियों के कारण डॉकिंग की लगभग 1 घंटे में देरी हुई। मामूली हीलियम रिसाव जैसी तकनीकी गड़बड़ियों के कारण डॉकिंग में लगभग 1 घंटे की देरी हुई। आईएसएस के रास्ते में चालक दल ने अंतरिक्ष में पहली बार स्टारलाइनर को मैनुअल रूप से उड़ाने सहित परीक्षणों की एक श्रृंखला पूरी की। वे अंतरिक्ष में लगभग 1 सप्ताह बिताएंगे और विभिन्न परीक्षणों में सहायता करेंगे और वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। स्टारलाइनर से वापस पृथ्वी पर लौटने के दौरान उनका समुद्र की जगह जमीन पर उतरने का प्लान है। नासा हमेशा से अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए स्पेस एक्स क्रू मॉडल का एक विकल्प चाहता था और बोइंग स्टारलाइनर कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के हिस्से के रूप में इसे आकार दे रहा है। सुनीता विलियम्स ने स्वीकार किया था कि वह उड़ान से पहले थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नए अंतरिक्ष यान में उड़ान भरने को लेकर उन्हें कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, जब मैं आईएसएस पर पहुंची तो ऐसा लगा जैसे मैं घर लौट आई हूँ। विलियम्स ने स्टारलाइनर को डिजाइन करने में मदद की है, जिसमें 7 चालक दल बैठ सकते हैं। बता दें, अंतरिक्ष यान आमतौर पर ऑटो होता है, लेकिन चालक दल ने करीब 2 घंटे की ऑटो उड़ान के दौरान यान को खुद से नियंत्रण में लिया। उन्होंने स्टारलाइनर को पृथ्वी की ओर किया ताकि सेवा मॉड्यूल के पीछे इसका संचार एंटीना ट्रैकिंग और डेटा रिले उपग्रहों की ओर हो सके। इसके बाद उन्होंने यान को इस तरह से घुमाया कि उसका सूर्य की ओर घुमाव हो सके, ताकि जरूरत पड़ने पर वे आंतरिक बैटरी को चार्ज कर सके। इस पूरी कवायद का उद्देश्य यह दिखाना था कि यदि तीनों उड़ान कंप्यूटर एक ही समय में बंद हो जाए तो वे अंतरिक्ष में काम कर सकते हैं। उन्होंने मैनुअली यान की गति बढ़ाई और फिर से धीमा किया, ताकि जरूरी हो तो क्रू दल खुद ही अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा से अलग हो सके। विलियम्स पहले भगवान गणेश की मूर्ति और भगवत गीता को अंतरिक्ष में ले जा चुकी हैं। अब यह उनकी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है। जब वह अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची तो कुछ खास अंदाज में नजर आई। वह अंतरिक्ष पहुंचते ही खुशी में झूमती दिखी। उन्होंने इस दौरान नृत्य भी किया और आईएसएस पर सवार 7 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को गले भी लगाया। विलियम्स और विल्मोर का स्वागत घंटी बजाकर किया गया, जो एक पुरानी आईएसएस परंपरा है। वही अपने नृत्य पर सुनीता ने कहा कि चीजों को आगे बढ़ाने का यह तरीका वही अपने शानदार स्वागत के लिए चालक दल के सदस्यों को परिवार कहते हुए उनको धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को याद कर रही हूँ। आप खुश होंगे जानकर कि मैं यहाँ अपने एक और परिवार के साथ हूँ और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बताया गया है कि बोइंग स्टारलाइनर यान की उड़ान में कई वजहों से देरी हुई। आखिरकार फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में इस यान की रवानगी हुई। इस तरह के मिशन पर जाने वाली सुनीता विलियम्स दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। मई 1987 में सुनीता ने अमेरिका की नौसेना अकेडमी में प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद वह अमेरिका की नौसेना से जुड़ गई थी। 1998 में उन्हें नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। इससे पहले भी 2006 और वर्ष 2012 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष अभियानों का हिस्सा बन चुकी हैं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।